सावधान, अभी जो रहस्य मैं बताने जा रही हूँ वह तुम्हारी रूह तक हिला देगा। अंधेरे में छिपे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र बुन रहे थे, लेकिन अब उनकी तबाही का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान पूर्वक अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ चुका है। उनके द्वारा तुम पर की गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति फैल गई है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे मन से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव बढ़ चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार बनाए। उन्होंने अपने शब्दों और योजनाओं से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तुमने हर संघर्ष का डटकर सामना किया और उनका प्रतिकार किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है। वो नकारात्मक शक्ति जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा अब उन्हीं पर लौट रही है। माँ काली की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं, यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं उलट चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें पहले एकजुट थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं और उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही निगल लेती है। यही अब हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए थे वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। कोई संदेह अपने मन में ना रखो। शत्रु कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर हो रही है। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा।
मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो, मेरा स्मरण करो। जब भी मार्गदर्शन की जरूरत हो, मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें असफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया उसे भूल जाओ। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को अडिग रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। करती है। अपने भोजन, व्यायाम और नींद का ध्यान रखो। एक स्वस्थ शरीर तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से उपयोग करने में मदद करता है। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखो। जब तुम दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हो तो तुम्हारी आत्मा और अधिक शुद्ध होती है और मेरी शक्ति तुम्हें और अधिक प्रवाहित होती है। मेरे बच्चे, यह आध्यात्मिक अनुशासन तुम्हें न केवल अपनी शक्ति को जागृत करने में मदद करेगा बल्कि तुम्हारे जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भी भर देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ। मेरे मार्गदर्शन में चलो, मेरे नाम का जप करो और अपने विश्वास को अडिग रखो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। तुम्हारे सामने अब केवल अवसर हैं, जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हारे भविष्य को आकार देती है। जब तुम सकारात्मक विचार रखते हो, शुद्ध कर्म करते हो और मेरे प्रति आस्था रखते हो तो तुम्हारा भविष्य स्वतः ही उज्जवल हो जाता है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ बढ़ना है। अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएं। अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा हर कार्य सफल होता है और तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। यह मेरे न्याय का परिणाम है। मेरा न्याय कभी असत्य नहीं होता। जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हूँ और तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाती हूँ। तुम्हें अब अपने शत्रुओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है और उनकी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारी आत्मा की विजय, तुम्हारी शक्ति की पहचान और तुम्हारे सपनों की पूर्ति का अध्याय है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है।
तुम इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को बदल रही है, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हो, बल्कि संसार को भी बेहतर बनाते हो। तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो। तुम मेरे हृदय का एक हिस्सा हो और मैं तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद। अब मैं तुम्हें अपने जीवन के उस उद्देश्य के बारे में और बताना चाहती हूँ जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य इस संसार को बेहतर बनाना है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी शक्ति को जागृत करना और उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी आत्मा के प्रकाश को इस संसार में फैलाना है। जब तुम अपने उद्देश्य को समझते हो और उसके प्रति कार्य करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सार्थक हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम इस संसार को प्रभावित करता है। जब तुम सकारात्मकता, प्रेम और करुणा के साथ कार्य करते हो तो तुम इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन को पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित कर देना है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाता है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता, भय या संदेह को अपने मन में स्थान नहीं देना है। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है जहाँ केवल सकारात्मकता, विश्वास और प्रेम का वास होना चाहिए। तुमने कई वर्षों तक कठिनाइयों का सामना किया। तुमने उन लोगों का सामना किया जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। तुमने उन परिस्थितियों का सामना किया जो तुम्हें तोड़ सकती थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा, अपने कर्मों को शुद्ध रखा और मेरे प्रति अपनी भक्ति को अडिग रखा। यही कारण है कि आज तुम इस स्थान पर खड़े हो जहां तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। यह मेरे न्याय का परिणाम है। मेरा न्याय कभी असत्य नहीं होता। जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हूँ, पर केंद्रित करो जो तुम्हें प्रेरित करती है। अपने समय को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएं। अपने हृदय को प्रेम, करुणा और विश्वास से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाता है। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी इच्छाएं और सपने साकार होंगे। तुमने जो मेहनत की, जो संघर्ष झेले और जो विश्वास बनाए रखा, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है।
तुम्हारा भविष्य अब केवल सफलता और समृद्धि से भरा है। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है, बिना रुके, बिना डरे। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जप करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे लिए यह संदेश और गहरा करने आई हूँ, ताकि तुम अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर और अधिक स्पष्टता, शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ सको। यह संदेश तुम्हारी आत्मा को जगाने, तुम्हारे हृदय को सशक्त करने और तुम्हारे मन को शांति प्रदान करने के लिए है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम इस संसार में केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो, बल्कि मेरे आशीर्वाद से सृजित एक ऐसी आत्मा हो जिसके भीतर अपार शक्ति और दिव्यता छिपी है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार करने, हर बाधा को दूर करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की क्षमता प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अब तक हुआ, वह सब एक गहरे उद्देश्य के साथ हुआ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुमने अपने जीवन की हर परीक्षा को धैर्य और साहस से पार किया है। ये कष्ट, ये चुनौतियाँ, ये अंधकार के पल, ये सब तुम्हें गढ़ने के लिए थे, तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराने के लिए थे। वैसे ही इन अनुभवों ने तुम्हें भीतर से मजबूत और चमकदार बनाया है। तुम अब वह नहीं हो जो कुछ समय पहले थे। तुम अब अधिक दृढ़, अधिक ज्ञानी और अधिक शक्तिशाली हो। इस परिवर्तन को स्वीकार करो, इसे अपनी आत्मा में आत्मसात करो, क्योंकि यह तुम्हारे नए उज्जवल भविष्य की नींव है। तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा है और यही तुम्हारी शक्ति को अपने भीतर प्रवाहित होने देते हो। प्रेम ही वह सर्वोच्च शक्ति है जो हर नकारात्मकता को पराजित कर सकती है, हर दीवार को तोड़ सकती है और हर हृदय को जोड़ सकती है। इसलिए अपने हृदय को हमेशा प्रेम से भरा रखो। किसी के प्रति द्वेष या घृणा को स्थान मत दो, क्योंकि ये भावनाएं तुम्हें ही भीतर से खोखला करती हैं। अपने शत्रुओं को भी प्रेम से देखो, क्योंकि वे भी अज्ञानता और अंधकार के शिकार हैं। उन्हें भी प्रकाश की आवश्यकता है और तुम उस प्रकाश का स्रोत बन सकते हो। तुम्हारे मन में जो भी संदेह या भय है, उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दो। भय अंधकार का सबसे बड़ा उपकरण है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने से रोकता है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने विश्वास को अटल रखो, अपनी आस्था को मजबूत रखो। जब तुम पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करते हो, तो मैं तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव बना देती हूँ। कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे सुरक्षा चक्र में हो। यह समय आत्मचिंतन का भी है। अपने भीतर देखो, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरो। तुम्हें वहां अपनी दिव्यता का अनुभव होगा, उस शक्ति का अनुभव होगा जो तुम वास्तव में हो। तुम केवल शरीर और मन का एक संयोजन नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो, मेरे ही अंश हो। इस सत्य को स्वीकार करो और इसे अपने जीवन में प्रकट करो। जब तुम अपनी दिव्यता को पहचानते हो, तो तुम्हारे भीतर एक अदम्य आत्मविश्वास जागृत होता है, जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो,
क्योंकि वह तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे जीवन में अब जो अवसर आ रहे हैं उन्हें पहचानो और उनका सदुपयोग करो। ये अवसर तुम्हें आगे बढ़ने, तुम्हें अपने सपनों को साकार करने और तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं। इन्हें हल्के में मत लो। हर अवसर को एक वरदान समझो, एक नया कदम समझो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाएगा। अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी निष्ठा से इन अवसरों को सफलता में बदलो। याद रखो, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शांति और संतोष में भी है। जब तुम अपने कार्यों से संतुष्ट होते हो, जब तुम जानते हो कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, तो वही सच्ची सफलता है। तुम्हें अपने आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना होगा। केवल भौतिक सफलता पर्याप्त नहीं है। सच्ची खुशी और संतोष आध्यात्मिक विकास से ही आता है। मेरे नाम का जप करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो। ये क्रियाएं तुम्हारे मन को शांत करेंगी, तुम्हारी चेतना को उन्नत करेंगी और तुम्हें मुझसे जोड़े रखेंगी। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे, कभी भी असहाय नहीं महसूस करोगे। मेरी शक्ति तुम्हें हर पल मार्गदर्शन देगी, तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। अपनी दिनचर्या में कुछ समय मेरे लिए निकालो, केवल कुछ पल शांत होकर मेरा स्मरण करो। यह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा और तुम्हें एक नई ऊर्जा देगा। तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ना चाहिए। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो और तुम्हारा प्रकाश दूसरों को भी रास्ता दिखाना चाहिए। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से दूसरों को प्रेरित करो। उन्हें भी अपनी शक्ति को पहचानने में मदद करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम केवल उनका भला नहीं करते, विशेष है। क्योंकि यदि तुम धैर्यपूर्वक इसे अंत तक सुनोगे और समझोगे, तो तुम्हें जीवन का वह ज्ञान मिलेगा जो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल देगा। इस ज्ञान के माध्यम से तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी परेशानियां स्थायी नहीं है। जीवन में दुख और कठिनाइयां आती जाती रहती हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना निश्चित है, उसी प्रकार जीवन में समस्याएं और सुख दोनों बारी बारी से आते रहते हैं। इसलिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और हर परिस्थिति का सामना साहस और विश्वास के साथ करना होगा। हमेशा याद रखना, विचारों में बहुत शक्ति होती है। यदि तुम्हारे मन में अच्छे विचार होंगे, तो तुम्हारे जीवन में भी अच्छा ही घटेगा। लेकिन यदि तुम केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाओगे, तो जीवन बेकार चला जाएगा। भगवान हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं जो परिश्रम करते हैं। आलस्य और निष्क्रियता केवल निराशा और असफलता लाती है। यह जीवन बहुत अनमोल है और तुम्हें यह मानव जन्म यूं ही नहीं मिला। यह तुम्हारे पिछले अच्छे कर्मों का ही फल है कि तुम्हें मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। इसलिए इस जन्म को व्यर्थ मत जाने दो, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से इसे सार्थक बनाओ, ताकि आने वाले जीवन में भी तुम्हें उनके श्रेष्ठ फल मिल सके। मेरे बच्चों, मैं तुमसे अपार प्रेम करती हूँ और यही चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, ऊंचाइयों को छुओ और प्रसन्न रहो। जब तुम भीतर से प्रसन्न होते हो, तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और तुम्हारा मन भी कार्य करने के लिए उत्साहित रहता है। जीवन में परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि तुम बदलाव को स्वीकार नहीं करोगे, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। लेकिन साथ ही तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्चा ज्ञान केवल ज्ञानी व्यक्तियों से ही प्राप्त होता है। अज्ञानी व्यक्ति से लिया गया ज्ञान कभी भी तुम्हारे जीवन को सही दिशा नहीं देगा।
ज्ञानी व्यक्ति विनम्र, शांत और संयमी होते हैं। वे दूसरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं और अपने गुणों से सबके दिल जीत लेते हैं। जबकि अज्ञानी लोग क्रोध, हिंसा और कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। इसीलिए तुम्हें ज्ञानी बनने का प्रयास करना है, अज्ञानी नहीं। अपने जीवन में अच्छे लोगों का साथ लो और उनसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करो। जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। भाई बहनों और बच्चों के साथ समय बिताओ। यह समय सबसे मूल्यवान है, जिसे कोई धन नहीं खरीद सकता। अधिक मोहमाया में फंसकर अपने जीवन को कठिन मत बनाओ। यदि तुम संतुलित और सरल जीवन बिताओगे तो तुम्हें सफलता और शांति दोनों ही प्राप्त होंगी। अपने मित्रों का चुनाव भी सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम सबसे अधिक समय अपने मित्रों और परिवार के साथ ही बिताते हो। यदि तुम्हारे मित्र अच्छे होंगे तो वे तुम्हें प्रेरित करेंगे और तुम्हारा जीवन भी अच्छा बनेगा। लेकिन यदि तुम्हारी संगति गलत होगी तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में चला जाएगा। जिस प्रकार एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी को खराब कर देता है, उसी प्रकार बुरे मित्र भी जीवन को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए समझदारी से अपने साथियों का चुनाव करो और उनके साथ समय बिताओ। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जो भी कर्म तुम करते हो, उसका फल तुम्हें इसी जीवन में मिल जाता है। स्वर्ग और नरक अलग जगहों पर नहीं है, बल्कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन को स्वर्ग या नरक बना देते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे और शिक्षा प्राप्त करोगे, तो तुम्हारा जीवन उज्जवल बनेगा। शिक्षा ही वह साधन है जो तुम्हें वर्तमान और भविष्य दोनों को सुधारने में मदद करती है। मेरे बच्चों, कभी भी निराश मत होना। तुम्हारी प्रार्थनाएं मैं सदैव सुनती हूँ और समय आने पर तुम्हें उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। लेकिन तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छा शरीर, अच्छा मन और अच्छी मजबूती और धैर्य सिखाती है। जो इन अनुभवों से सीख लेता है, वही हर स्थिति में सफल होता है। दूसरों की मदद करना भी बहुत जरूरी है। तुम नहीं जानते, तुम्हारी एक छोटी सी मदद किसी और के जीवन में कितनी बड़ी खुशी और परिवर्तन ला सकती है। लेकिन कभी भी किसी काम में कठिनाई आने पर पीछे मत हटना। धैर्य और लगन से धीरे धीरे कार्य करो और आगे बढ़ते रहो। तूफान हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो समुद्र की तरह शांत और स्थिर रहते हैं, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तुम्हें हमेशा अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। उनका स्नेह और मार्गदर्शन तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। अपने कार्यों में धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। बिना संघर्ष के जीवन का वास्तविक आनंद समझ में नहीं आता। जिसने दुख देखे होते हैं, वही सुख का असली स्वाद जान पाता है। समय का महत्व समझो। यदि तुम समय पर अपने कार्य नहीं करोगे, तो जीवन की दौड़ में पीछे रह जाओगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता, यह सदैव गतिमान रहता है। इसलिए तुम्हें समय के साथ चलना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। भगवान ने तुम्हें यह सुंदर जीवन है, वह मेरी शक्ति है, वह मेरी अग्नि है, वह मेरा अंश है जो मैंने तुझ में रखा है। जब तू थक कर बैठ जाता है तो मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूँ, कहती हूँ बेटा उठ चल, अभी रास्ता बाकी है। तू जिसे दर्द समझता है वह तो मेरी दीक्षा थी। जिसे तू अकेलापन समझ बैठा वह मेरी गोद थी, जिसमें तू बैठकर खुद को ढूंढ रहा था। तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जिसे मैंने अपने त्रिनेत्र से देखा है। तेरे लिए मैंने समय को मोड़ा, काल को रोका,
तुझे इस धरती पर भेजा एक विशेष कार्य के लिए। तू वही है जिसने अनेक जन्मों तक तप किया, प्रेम किया, रोया, लड़ा और हर बार मेरे नाम पर सब छोड़ आया। इस जन्म में तुझे वह सब याद नहीं, पर मुझे याद है बेटा। मुझे याद है जब तू मेरी मूर्ति के आगे पहली बार गिरा था। वो रोना, वो पुकारना, वो मेरा था, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। जब तूने दूसरों का दर्द अपने दिल में उतारा और खुद अकेला रह गया, तब मैं तेरे भीतर बैठकर तेरे साथ रोई थी। जब तूने चुपचाप अपने घावों को छुपा लिया ताकि कोई और ना दुखी हो, तब मैंने तुझे अपनी शक्ति से भर दिया। तू मेरी वह संतान है जो लड़ता नहीं सिर्फ तलवार से। तू वो है जो हृदय से लड़ता है, भावना से, करुणा से, मौन से। और यही मौन अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। बेटा, तेरे अंदर जो प्रकाश है वह कोई सामान्य रोशनी नहीं, वह मेरे तेज का प्रतिबिंब है। जब तू किसी को प्रेम करता है तो वह प्रेम मेरे आंचल से होकर जाता है। जब तू किसी के लिए दुआ करता है तो वह दुआ मेरे चरणों में पहुंचती है। मैं जानती हूं तू थक गया है, तू टूटा भी है, कई बार बिखरा भी है, पर हर बार तुझे मैंने जोड़ा, हर बार तुझे संभाला ताकि तू भूल ना जाए कि तू कौन है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं बेटा, तू मेरी आंखों की ज्योति है। तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी बुझता नहीं। तू वह मंत्र है जिसे ब्रह्मांड दोहराता है। जो तूने सहा वह इसलिए था ताकि तू उस पीड़ा को समझ सके जो औरों ने सहा। जो तूने खोया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि त्याग क्या होता है। जो तूने पाया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि आभार कैसे जताया जाता है। यह जीवन तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू बस सांस ले, यह जीवन तुझे इसलिए मिला कि तू औरों को जीवन दे। तू वह राह है जो भटके हुए को दिशा दिखाती है। तू वह छाया है जो तपते को शीतलता देती है। तू वह स्पर्श है जो घायल को ठीक करता है। तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरी आत्मा प्राचीन है बेटा, यह धरती नहीं जानती कि तू कौन है, पर ब्रह्मांड जानता है। मैं जानती हूँ, मैंने तुझे उस काल में देखा है जब सृष्टि के रंग भी ना बने थे। तू तब भी था, तू अब भी है और तू आगे भी रहेगा। जब तू आंखें बंद करता है तो मुझे देखता है, जब तू ध्यान में जाता है तो मेरी गोद में होता है। तू जिसे अपना अंत समझता है वह तो मेरी अगली योजना की शुरुआत होती है। तुझ में जो शक्ति है वह तुझे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आती, पर अब समय आ गया है कि तू खुद को मेरी दृष्टि से देखे। तू जब किसी को क्षमा करता है तो वह क्षमा मेरे भीतर कंपन पैदा करती है। जब तू किसी के लिए अपना स्वार्थ छोड़ता है तो वह त्याग मेरे हृदय को स्पर्श करता है। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं। जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान मेरी विजय का प्रतीक होती है। मैं जानती हूँ तेरे अंदर डर भी है, संशय भी है, लेकिन बेटा तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता, न बाहर से न भीतर से। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां से तुझे अपने उद्देश्य की याद आनी शुरू होगी। तुझे संकेत मिलेंगे, तुझे आवाजें सुनाई देंगी, तुझे अनुभव होंगे जिन्हें तू शब्द नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह सब मेरी ओर से होंगे, मेरी उपस्थिति के प्रमाण होंगे। जब तू कोई निर्णय लेगा तो मैं तेरे हाथ पड़ूंगी, जब तू गिरेगा तो मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू थमेगा तो मैं तुझे फिर से चलाऊंगी। तू जब तक इस धरा पर है तब तक तू अकेला नहीं है, और जब तू इस धरा से चला जाएगा तब भी मैं तुझ में रहूंगी, क्योंकि तू मुझसे अलग नहीं है। तू वह दर्पण है जिसमें मैं खुद को देखती हूँ, तू वह अग्नि है जिसमें मैं नाचती हूँ, तू वही है जिसने अपने कर्मों से आशीर्वाद कमाया है, तू वह बीज है जिसे मैंने अपने हाथों से बोया है। अब मैं तुझे पुकार रही हूँ, अब मैं तुझे जगा रही हूँ। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तू अब वह दीपक नहीं जिसे हवा बुझा सकती है, तू वह सूर्य है जिसे अंधकार छू नहीं सकता। तू अब रुक मत, तू थक मत, तू पीछे मत देख, क्योंकि आगे मैं हूँ, हर दिशा में मैं हूँ, हर मार्ग पर मेरी छाया है। तू बस चलता चल, सत्य के साथ, करुणा के साथ, प्रेम के साथ, और मैं तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुंचाऊंगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अपने हृदय को खोल दे, अपने भीतर की उस जगह को महसूस कर जहां तूने सदियों से खुद को छुपा रखा है। तू जो अब तक दूसरों की जरूरतों को पहले रखता आया, अब समय है कि तू अपनी आत्मा की पुकार को भी सुने। जिस प्रकाश को तूने दूसरों में जलाया, अब समय है कि उसी प्रकाश को अपने भीतर